हे गाइस व्हाट्स अप। तो अपन आ गए लेक्चर नंबर 4 पे। लास्ट लेक्चर में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, कैटेनेशन के बारे में पढ़ा था, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स सीखा था। इस लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर भी डिग्री ऑफ अमीन वगैरह काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी अपन वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए फंक्शनल ग्रुप्स, अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ये अपन को जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शनल ग्रुप्स की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि ये वो वाले ग्रुप्स होते हैं जो किसी कंपाउंड की या ग्रुप ऑफ एटम्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स एक ग्रुप जैसे एटम्स के अंदर एक कंपाउंड के अंदर अपन इनको अटैच कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स का मेन काम क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करना। तो फंक्शनल ग्रुप्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच डिसाइड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बस फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन यही होती है। अब अपन बहुत सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो पढ़ेंगे जो पूरी 11th पूरी 12th में काम आएंगे। तो अभी मैं जैसे टेबल बनवाऊंगी वैसे ही आप टेबल बनाते जाइएगा। फंक्शनल ग्रुप्स अपन ने लिख लिया है। अब सबसे पहले नंबर 1 डालिए। आई होप ये सबने लिख लिया होगा। नंबर 1 डालिए। यहाँ पे चलो अपने कॉलम बना देते हैं। सीरियल नंबर, फंक्शनल ग्रुप, वन, और इसका नेम भी लिख लेंगे अपन, नेम क्या होता है। तो मैं प्रायोरिटी वाइज ही आपको फंक्शनल ग्रुप्स लिखवाऊंगी कि सबसे पहले अपन किसको प्रायोरिटी देते हैं फिर किसको देते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अगर फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड OH क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, और इसको अपन खोल के कैसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, और ये भी बताया था जब अपन होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन से क्या होते हैं, और आगे अपन और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे बोलते हैं C डबल बॉन्ड OH, और ये फर्स्ट नंबर पे आ जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड नंबर पे आता है आपका SO3H। SO3H इसको अपन क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। और जब अपन को इसको खोल के लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। कैसे लिखेंगे? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। सेकेंड आ जाता है आपका सल्फोनिक एसिड। थर्ड आता है आपका C डबल बॉन्ड O OR। C डबल बॉन्ड O OR, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। आई होप सभी को प्रॉपरली विजिबल होगा। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। तो फर्स्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड हो गया सल्फोनिक एसिड, थर्ड हो गया एस्टर। अब नंबर 4 डालेंगे। ये अभी फंक्शनल ग्रुप से ही आपको सब पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन आ गया तो ये कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, ऐसा आ गया तो सल्फोनिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 डालेंगे।
नंबर 4 डालेंगे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे जो मैं ये बॉन्ड बना रही हूँ यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ पे वो अटैच हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे बॉन्ड बनाया। ये बॉन्ड्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड्स है। ये क्या हो जाएगा आपका एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड 4th आपका हो जाएगा एनहाइड्राइड। नंबर 5 आता है, नंबर 5 आता है एसिड हलाइड। एसिड हलाइड नंबर 5 आता है एसिड हलाइड। इसके अंदर देखो मैंने ना यहाँ पर ये एक्स लिखा है। जब आप आगे पढ़ोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको ये पता पड़ेगा, जब भी अपन केमिस्ट्री के अंदर एक्स लिखते हैं तो इस एक्स का मतलब होता है आइदर इट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सारे क्या है, ये हेलोजेंस है। ये क्या है, ये सारे हेलोजेंस हैं, इसलिए तो एसिड हलाइड इसका नाम रखा गया है। यहाँ पे कोई भी बॉन्ड है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मान लो यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मैंने उसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है, CH3 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, जो आपका मन को आप वहाँ जोड़ सकते हो। इसलिए आर सी डबल बॉन्ड वाइज इसको क्या बोलेंगे, एसिड हलाइड बोलेंगे। एसिड हलाइड, और ये सारे क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। फिर नंबर 6 आता है अमाइड। आपका बहुत अच्छा होता है अमाइड, मजा आता है इसको पढ़ने में। 6 आता है आपका RC≡NH2, इसको बोलेंगे अमाइड। अमाइड इसको बोलेंगे अमाइड। ये हो गया RC≡NH2। नंबर 7 आता है आपका साइनाइड। CN, साइनाइड मेरा सबसे फेवरेट है साइनाइड, बताऊंगी कभी क्यों है। नंबर 7 आता है आपका साइनाइड। इसको या तो CN भी लिख सकते हैं या फिर इसको C≡N भी लिख सकते हैं। ये होता है आपका साइनाइड। ये सब आपको याद होने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन की, साइनाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसिड हलाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नंबर 8 आता है, तो सबको आता होगा, सबको आता होगा ये नंबर 8 RC≡OH, एल्डिहाइड। एग्जैक्टली एल्डिहाइड, ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड। फिर नंबर 9 आता है, इसी का छोटा भाई कीटोन। इसी का छोटा भाई कीटोन। सब मेरे साथ कॉपी कर रहे होंगे अच्छे से, कीटोन। फिर नंबर 10 आता है OH। OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। आई थिंक ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, एल्कोहल। नंबर 11, नंबर 11 अगर SH लिखा हुआ हो, SH लिखा हुआ, S क्या है, ये S सल्फर होता है। ऑक्सीजन फैमिली में ही आता है सल्फर। S लिखा हुआ हो, SH लिखा हुआ हो, तो ये कितना क्या हो जाएगा, ये थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। नंबर 11 हो जाएगा आपका थायो अल्कोहल। नंबर 12, बस 2 और है। नंबर 12 सिर्फ NH2 लिखा हुआ हो, RC≡NH2 क्या होता है, अमाइड होता है। और अगर सिर्फ NH2 लिखा हुआ हो तो वो हो जाता है अमीन। वो क्या हो जाता है, अमीन। इसको अमीन भी बोलते हैं, इसको अमाइंस भी बोलते हैं, जैसे तुम बोलना है ना।
आपके पास नंबर 13 ऐसे, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ईथर। इसको क्या बोलते हैं? ईथर। आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल करवाया था एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ईथर का, राइट? ये वही है ईथर। तो ये बस 13 फंक्शनल ग्रुप है जो आपकी पूरी 11th पूरी 12th में काम आएंगे। इसको अच्छे से इनका रिप्रेजेंटेशन याद कर लेना कि कौन सा क्या होता है, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। अगर तुमको यही नहीं पता होगा ना कि सिर्फ NH2 लिखा है तो ये अमीन होता है, ऐसे और लिखा है तो ये ईथर होता है, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए, और एक दिन में नहीं होते याद करो। फर्स्ट सेकंड थर्ड आज याद कर लिए, फिर कल आपने फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ याद कर लिया और फर्स्ट सेकंड थर्ड को रिवाइज भी कर लिया। एक दिन में याद करने बैठोगे कभी नहीं होने वाले, ठीक है? आई होप सबने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब अपन एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे इसको आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, कैसे इसको पूछा जाता है। तो क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स। Identify the functional groups. Identify the functional groups. First, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, मैंने सबसे पहले इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर रखा है। सबसे फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था। तो क्या आपको यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है? ये C डबल बॉन्ड OH, क्या ये आपको दिख रहा है? तो इसके अंदर ये वाली चीज क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगी। अच्छा, और ये अभी मैंने आपको बताया था NH2, अभी बताया था NH2 नंबर 12 का बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? अमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीन हो जाएगा। तो ऐसे को क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या है, थोड़ी वॉइस तो आती रहती है, मैं भी क्या करूँ। चलो, C डबल बॉन्ड और Cl, क्या बताया था मैंने? C डबल बॉन्ड और Cl, और यहाँ पे देखो ये पूरा एल्काइल ग्रुप, जो मैं आपको R बता रही थी ना, R होता है, ये वही चीज़ ये R होती है। अपन को काम किससे, अपन को सिर्फ अभी इसी से काम है। C डबल बॉन्ड और Cl क्या बताया था? एसिड हलाइड। तो ये वाली जो चीज़ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? दिस इज एसिड हलाइड, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो X होता है वो कोई भी हो सकता है, FCl BRI कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है। तो अपन हेलाइड में, मतलब इसमें हेलाइड कौन सा होगा? इसमें हेलाइड क्या होगा? Cl होगा। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? एसिड क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं? एसिड क्लोराइड, ठीक है? और ये OH है, OH मैंने आपको बताया था क्या होता है? OH इज नथिंग बट एल्कोहल। पीने वाला एल्कोहल नहीं, सब पता है, गलत गलत सोचते रहते हो। एल्कोहल। चलो थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं। आई होप सबने फर्स्ट वाला लिख लिया होगा। ये क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन को सबको बताइए बहुत है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप निकालना है। चलो नंबर थर्ड, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखते ही आंखों में चमक आ जानी चाहिए, इसको ऐसी चमक आ जानी चाहिए। ये वाली मूवी होती है बहुत अच्छी सी, इसमें ब्लू कलर के स्टार होते हैं ना, ऐसी आंखों में देखकर चमक आ जानी चाहिए। अरे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O दिख गया, ये तो कुछ नहीं होता है, ये तो सिंपल अपना एनहाइड्राइड होता है। क्या होता है? एनहाइड्राइड होता है। बिल्कुल, देखो
आर मैंने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, आप इसको आगे भी चेन को ले जा सकते हो, इसको भी आगे तक ले जा सकते हो। अपन को तो यही देखना है, अभी तो अपन को सिर्फ क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख दिया मैंने H। ठीक है, R C डबल बॉन्ड O R, ये पूरा R हो जाएगा, ये भी पूरा R हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं होता है यार, ये तो कीटोन होता है। क्या होता है, ये कीटोन होता है। अब क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, इसको भी कीटोन लिख देते हैं। क्यों भाई, यहाँ पे कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तो अपना सिंपल सा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अगर C डबल बॉन्ड O H आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? हाँ बिल्कुल सही, वो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है। तो बस आंखों में देख कर ना सिर्फ चमक आ जानी चाहिए बिल्कुल, कि कौन सा कैसे बन जाता है। चलो एक एग्जांपल और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 5th एग्जांपल, 5th एग्जांपल थोड़ा लंबा सा दे दूं क्या, मजा आया पढ़ने में। चलो 5th एग्जांपल, यार मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया, चलेगा ना, चलता है ना थोड़ा बहुत। चलो यहाँ पे NH2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने CN लिख दिया, यहाँ मैंने SH लिख दिया और चलो यहाँ मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया और क्या करें, यहाँ पे मैंने O लगा दिया बीच। अब मुझे बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। 30 सेकेंड लो, फटाफट करो, फिर मैं बताती हूँ। किया हो सबने? चलो मैं बताती हूँ। C डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे ये पूरा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अमाइन नहीं यार, अमाइड हो जाएगा ना, बताया तो था मैंने। अगर सिर्फ NH2 जुड़ा हुआ हो तो हो जाता है वो अमीन, बाकी तो अभी क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा। CN देखो C फॉर 4P, CN, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइनाइड। ये क्या हो जाएगा, साइनाइड। SH क्या हो जाएगा, ये SH। मैंने बताया था अगर OH होता है तो अल्कोहल होता है, SH हो जाता है तो क्या हो जाता है, थायो अल्कोहल हो जाता है। क्या हो जाता है, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। थोड़ा गड़बड़ के देख लेना। डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कीटोन। क्या हो जाएगा, अरे एल्डिहाइड नहीं यार, कीटोन हो जाएगा, कीटोन। बीच में O लगा हुआ है, क्या हो जाएगा ये, एस्टर। क्या हो जाएगा, एस्टर। तो बस ये सारी बातें हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स पता होने चाहिए। देखो पता होंगे तो तुम 1 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे, वरना सोचते रहोगे कि C डबल बॉन्ड H कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कि सल्फोनिक एसिड होता है ना। फंक्शनल ग्रुप की बातें तो हो गई, अब छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं वो अपन को पढ़ने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड हैलाइड। डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड हैलाइड सबने लिख लिया ये? चलो, डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड हैलाइड। इनको बहुत अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, तो इनका बेस्ट यूज़ करो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करो और एग्ज़ाम को फोड़ो। डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड हैलाइड। तुमको याद है तुमने डिग्री ऑफ कार्बन किया था लेक्चर नंबर 2 में?
उसको, क्योंकि वो अगर समझ में आ गया ना तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो बच्चा है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखा हो डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। तो वैसे ही डिग्री ऑफ एल्कोहल और हैलाइड है। डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नंबर 4 डालो OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ से अपन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस कार्बन से ये वाला OH जुड़ा हुआ है, राइट। अब जब ये वाला OH सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ये OH क्या होता है, अल्कोहल होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला OH कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, मान लो मैंने ले लिया, मैंने यहाँ OH रख दिया, ठीक है, यहाँ OH रख दिया। अब यहाँ पर ये कार्बन है और अभी भी ये वाला OH सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। नंबर 3, एक सेकंड जो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। सॉरी हाँ सॉरी, एक सेकंड। हाँ बच्चों, तो मैं बता रही थी एल्कोहल के बारे में। तो इसमें क्या होगा, देखो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया था। अपन को क्या करना है कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये देखना है कि ये कितने कार्बन, मतलब जिस कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है, जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पर मान लो मैंने कार्बन लगा दिया, ठीक है। अब जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, अपन को वो वाला कार्बन देखना है कि वो कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन अभी सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन ये वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो अल्कोहल की डिग्री हो जाएगी ना, वो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, तो इसमें ऐसा हो जाएगा। वैसे ही चलो मान लो मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दे दिया, ये वाला। अब ये कार्बन, इस वाले कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है और इसके पास सिर्फ ये एक ही कार्बन है, तो इसमें जो अल्कोहल की डिग्री की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इसमें ऐसा होगा। नंबर 4 है, फॉर एग्जाम्पल, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने आपको ऐसा दे दिया, ये OH यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन 1 2 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितनी डिग्री हो जाएगी, हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ये कितना हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। आया सबको समझ। तो इसमें अपन को ऐसे करना है। तो अल्कोहल के बारे में देखा, अब ऐसा ही अपन हैलाइड्स के बारे में देख सकते हैं। मैंने आपको हैलाइड्स बताया था, हैलाइड्स कौन से होते हैं, FCl भी आए या हैलाइड्स हो जाते हैं। तो नंबर 5 एग्जांपल अपन देख सकते हैं, ये Cl, ये कार्बन से इधर Cl जुड़ा है और ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। और नंबर 6 मान लो मैंने क्या किया, इस यहाँ पे Cl से जोड़ लिया, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 2 डिग्री हैलाइड। कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हैलाइड। तो ये है आपका डिग्री ऑफ अल्कोहल और डिग्री ऑफ हैलाइड के बारे में। सब इसको नोट करेंगे। आई होप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट डालेंगे डिग्री ऑफ नाइट्रोजन एंड अमीन। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन एंड अमीन। Degree of nitrogen
अमीन्स। तो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन जो डिफाइन होता है ना, तो इसकी अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को मैं n से लिख रही हूँ, इज डिफाइंड एज, degree of nitrogen is defined as the degree of carbon, degree of nitrogen is defined as the number of carbon atoms, the number of carbon atoms attached to a saturated carbon atom degree of nitrogen is defined as the number of carbon atoms attached to a saturated nitrogen atom, saturated nitrogen atom तो ये बेसिकली डिग्री ऑफ नाइट्रोजन की डेफिनेशन होती है। और अगर अपन को डिग्री ऑफ अमीन्स के बारे में लिखना हो तो वो हो जाता है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। बेसिकली होता है कि डिग्री ऑफ नाइट्रोजन और डिग्री ऑफ अमीन ना सेम चीज़ें होती है। अगर आपको नाइट्रोजन की डिग्री निकालने आ गई तब अमीन की डिग्री भी आसानी से निकाल सकते हो। अपन एग्जाम्पल से अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के ना ये सारी चीज़ समझ नहीं आती। अंग्रेजी में तो लिख दिया ठीक है, IIT में डेफिनेशन थोड़ी ना कोई पूछता है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ये NH2 है, ठीक है, ये NH2 है, अमीन है, अमाइन नहीं, अमीन है। ये NH2, तो ये वाला कार्बन अभी किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। अब ये देखो NH2, ये वाला नाइट्रोजन अभी भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला नाइट्रोजन अभी भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये इसके अंदर ऐसा ही होता है। नाइट्रोजन के अंदर अपन को ये देखना होता है, या अमीन्स के अंदर अपन को ये देखना होता है कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अभी ये NH2 एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अभी भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेके बता देती हूँ, ये है, ये भी कितना हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लो, ये NH2, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। तो अमीन्स के केस में क्या होता है कि अपन को ये देखना होता है कि वो वाला जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, वो वाला जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है। आया सबको समझ? तो यही होता है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। अब आता है 2 डिग्री अमीन को मैं कैसे लिखूंगी। ये वाला नाइट्रोजन अब इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस H को यहाँ लगा दो। अपन ने वैलेंसी फुलफिल करने के लिए एक H लगाया है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ये वाला नाइट्रोजन अभी इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और ये वाला नाइट्रोजन अभी इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। वैसे ही मान लो मैंने क्या किया, ये नाइट्रोजन है इधर भी और इधर भी, यहाँ पे हर जगह मैंने ग्रुप्स जोड़ दिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इस नाइट्रोजन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को क्या देखना होता है कि ये जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। आई होप सबने इसको कॉपी कर लिया होगा। 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं इसके।
का छोटा सा टॉपिक है, 2-3 एग्जाम्पल करके बताऊंगी और ये आपका लेक्चर अब खत्म हो जाएगा। डिग्री ऑफ अमाइड, डिग्री ऑफ अमाइड। डिग्री ऑफ अमाइड सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन से करेंगे। C डबल बॉन्ड और NH2 अमाइड होता है ना। ये NH2 किससे जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइड हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड हो NH और यहाँ पे R में बताया था कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये वाला NH एक कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन तो ऑफ कोर्स हो गई, तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। और नंबर थर्ड है ये C डबल बॉन्ड हो N, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसको एक बार वापस रिवाइज करना। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ नाइट्रोजन के अंदर लग सकता है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो ये वाली वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। जो जो मैंने सिखाया है मैं भी और क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। जब अपन चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपन करेंगे, मेंस और एडवांस के। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। बाय बाय।